अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है और आप रोजा रखने जा रहे हैं तो ये वीडियो मेडिकल बैक्ड आपके लिए ये बहुत अहम वीडियो है जो आपको मुकम्मल गाइड करेगी। डाइट, हार्मोन्स, एजिंग, जो बढ़ती उम्र है उसकी बायोलॉजी समझाएगी और मेडिकल स्ट्रेटेजी बताएगी। मेडिकल साइंस हमें यह बताती है कि 60 साल के बाद इंसान बूढ़ा नहीं होता, उसकी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है। हर साल बॉडी अपनी मसल स्ट्रेंथ का 1 से 2% लूज करती है। इस प्रोसेस को हम सार्कोपीनिया कहते हैं। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हर उस रोजेदार से, दुनिया में चाहे वो कहीं भी बैठा हो, जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है, मर्द या औरत, लाजमी शेयर कीजिए। ये सदका जारिया है, क्योंकि मैं अब जो बातें बताने जा रहा हूं वो कंप्लीट रिसर्च्ड मेडिकल इनसाइट्स के साथ बहुत अहम है। अब सोचिए, ऐसी बॉडी को अगर 14 से 15 घंटे डिहाइड्रेशन मिले, मतलब पानी नहीं मिल रहा, इफ्तार पर रिफाइंड कार्ब्स और फ्राइड फूड मिले, जबकि प्रोटीन कम मिले, तो वीकनेस क्यों नहीं होगी? ये सिर्फ रोजे का मसला नहीं, ये एजिंग, मेटाबॉलिज्म, हार्मोनल डिक्लाइन और सेलुलर स्ट्रेस का मसला है। मैं अब ये समझाऊंगा आपको। अगर ये सब समझकर रोजा रखा जाए तो रमजान इस एज में भी फायदामंद होगा। मतलब आप 60 से ऊपर रोजा रख रहे हैं, कोई इफेक्ट बॉडी पर आ रहा है तो वो उसको इस्लाह करने आ रहा है, ठीक करने आ रहा है। मतलब रोजा रखने से बॉडी रीसेट मोड में ही जाती है। लेकिन 60 साल से ऊपर अगर मेटाबॉलिक रीसेट करने जा रहे हैं, लेकिन डाइटरी पैटर्न और लाइफस्टाइल ठीक नहीं, तो नुकसान करेंगे, फायदा नहीं। फायदा कैसे होगा, नीचे बताता हूं। नंबर 1, एजिंग बॉडी की मेडिकल रियलिटी हम समझते हैं। 60% प्लस फिजियोलॉजी समझते हैं। 60 के बाद बॉडी में 5 मेजर सिस्टम स्लो हो जाते हैं। नंबर 1, मसल का सिस्टम। ये जो आपके मसल है, ये मसाइल बन जाते हैं। सार्कोपीनिया, स्पेशली हमारे यहाँ पाकिस्तानी घरों में जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने मौलाना तारिक जमील साहब को देखा है, अक्सर उनसे मेरी बात होती रहती है, मैं उनकी तारीफ बहुत ज्यादा इस बात पर करता हूं। ऐसी जबरदस्त वो स्ट्रेच करते हैं बॉडी को, ऐसा जबरदस्त वो वेट उठाते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, अपने मसल्स को रिटेन रखा हुआ है। और 72 साल की उम्र में भी वो 45 साल के हैं, तो उनकी बायोलॉजिकल एज जो है उसने बड़ा उनको स्ट्रांग रखा हुआ है। तो मैंने मिसाल भी दे दी, मेरी अक्सर उनसे बात होती है, डायरेक्टली मैं इस चीज पर उनको अप्रिशिएट करता हूं। और मैंने उनसे ज्यादा कॉन्शियस हेल्थ के मामले में शायद किसी को भी नहीं देखा इस उम्र में। ग्रोथ हार्मोन डिक्लाइन आपके हो गए, प्रोटीन सिंथेसिस कम हो गया, मसल फाइबर श्रिंक हो जाते हैं, रिजल्ट कमजोरी, गिरने का रिस्क और स्लो रिकवरी। नंबर 2, आपकी बोन के सिस्टम, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोप्रोसिस, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाते हैं, कैल्शियम एब्जॉर्ब करने की सलाहियत बॉडी में कम वाकई होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी कॉमन है, रिजल्ट फ्रैक्चर का रिस्क डबल हो जाता है। नंबर 3, मेटाबॉलिज्म एंड इंसुलिन फंक्शन। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स वीक हो जाते हैं, विसरल फैट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, रिजल्ट्स डायबिटीज और शुगर फ्लक्चुएशंस। नंबर 4, किडनी फंक्शन, जो आपका जीएफआर है ये नेचुरली कम होता है, मतलब गुर्दों के काम करने की सलाहियत कम होती है। फ्लूइड कंजर्वेशन, यानी कि ये सारा जो पानी और नमकियात को रेगुलेट करने का गुर्दों का सिस्टम है, ये वीक हो जाता है। रिजल्ट, जैसे ही डिहाइड्रेशन होगी, स्पेशली गर्मियों के रोजे हैं, पानी नहीं पी रहे, तो किडनीज पे ओवरलोड होगा, नुकसान होगा अगर एहतियात ना की गई, जो अभी बताऊंगा। नंबर 5, ब्रेन एंड स्लीप साइकिल। मेलाटोनिन कम हो जाता है, डीप स्लीप में कमी। आपने बुजुर्गों को देखा होगा, छोटी सी आहट पे उठ जाते हैं, इनमें मेलाटोनिन बहुत कम होता है। सोचने समझने की कॉग्निटिव सलाहियत स्लो हो जाती है, यानी कि मालूमात को प्रोसेस करने में कमी आ जाती है। इसलिए 60 प्लस बॉडी को यंग अडल्ट डाइट देना मेडिकली गलत अप्रोच है। यानी कि वो अपने पोते पोतियों के साथ पिज्जे बर्गर क्यों खा रहे हैं इफ्तारियों के टाइम। अब बड़ी अहम बात करने जा रहा हूं, हार्मोनल डिक्लाइन। बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, एजिंग के साथ ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, मसल रिपेयरिंग स्लो हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाएगी, बोन लॉस खवातीन में स्पेशली बढ़ जाता है और थकावट ज्यादा होती है। आप देखें 50 से ऊपर मर्द थकना शुरू हो जाते हैं। फिर DHEA हार्मोन्स का लेवल जो है ये भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी कुव्वत मुदाफियत कम हो जाएगी। मेलाटोनिन हार्मोन, उसकी कमी की वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब होगी।
अब मैं मुतद्दिद बार आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा चुका हूं। जितनी सेंसिटिविटी कम होगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, उतना शुगर का स्पाइक आएगा, HbA1c बढ़ता जाएगा, कंट्रोल शुगर पे लूज होगा, तो वो तो बीमारियों की माँ है। इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होती है जिससे शुगर स्पाइक आते हैं, स्पेशली डायबिटिक्स तो गए। इसलिए प्रोटीन लेने हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और स्लीप रूटीन जो है ये क्रिटिकल है, इसको देखना है। 60 प्लस में होने वाली कॉमन डिजीजेस इस एज में क्या है हमें समझनी चाहिए। शुगर, टाइप 2 डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिसे कहते हैं, दिल की बीमारियां, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, फिर इसी से जुड़े हुए फॉलिज की अटैक, आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, हड्डियों का खुरना, ऑस्टियोपोरोसिस या मैदे के मसाइल, गैस्ट्राइटिस वगैरह, ये आम हो जाती हैं और इनका खदशा बढ़ जाता है। रमजान में इन सब की मैनेजमेंट पर्सनलाइज्ड होनी चाहिए। किस तरह होगी? शुगर पेशेंट को इंसुलिन टाइमिंग एडजस्ट करनी होती है, यानी कि वो जो बड़ी डोज है, जो बड़ी डोज वो अफ्तारी के टाइम चली जाएगी, जो वो सुबह लगाता था। बाकी फिर जो छोटी डोज है वो सहरी के टाइम हो जाएगी। ब्लड प्रेशर के पेशेंट को अपना हाइड्रेशन प्लान बनाना है, पानी मुनासिब लेना है। इस एज में सप्लीमेंट जरूरी होते हैं। अक्सर 60 प्लस में विटामिन डी की कमी होती है, B12 कम पाया जाता है, इससे थकावट, फोकस लूज, बहुत सारे और, बाल गिरना, फिर माइल्ड एनीमिया होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। उस सब के लिए सुपरवाइज सप्लीमेंट्स ले लें, मगर याद रखें डाइट से अगर आप अच्छे ले रहे हैं, आप नट्स खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, काजू खा रहे हैं, अखरोट खा रहे हैं, तो आपकी चीजें पूरी हो रही हैं। अब अगर आप लच्छेदार पराठे खा रहे हैं सहरियों में सालन के साथ, तो फिर चीजें पूरी नहीं होंगी। 60 प्लस एज के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, इस एज में ऐसे न्यूट्रिएंट्स पर फोकस होना चाहिए जो बॉडी के लिए प्रॉपर एनर्जी दें, जैसे कि प्रोटीन्स 1 से 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, विटामिन डी मिलना, कैल्शियम मिलना, B12, मैग्नीशियम, पोटाशियम, ओमेगा 3। खाना क्या मैं बताता हूँ, ये सिर्फ एनर्जी के लिए नहीं है, बल्कि ये दिमाग, दिल, हड्डियों और इम्यूनिटी के लिए भी फाउंडेशन है। रूटीन एनर्जी जो बचाने का मॉडल क्या है? सहर से फजर तक 20 मिनट की लाइट वॉक, फिर रेस्ट, दिन में ज्यादा एक्सपोजर टू हीट अवॉइड करें, दोपहर 30 से 60 मिनट सो जाएं कम अज कम, असर के बाद थोड़ी सी जेंटल मोबिलिटी और इशा के बाद जल्दी सोना मेलेटोनिन को सपोर्ट करेगा। अब हम इबादत और न्यूरो साइंसेस पर बात करते हैं। रिसर्च बताती है कि नमाज और जिक्र से कॉर्टिसोल कम होता है, यानी आपको सुकून मिलेगा। कॉर्टिसोल बहुत बड़ी वजह है पेट पे चर्बी लाने की। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होते हैं, दिल का रेट जिनका तेज रहता है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। ब्रेन में एक खास किस्म की वेव्स होती हैं जिन्हें हम अल्फा वेव्स कहती हैं, ये इंप्रूव होती हैं। ये नेचुरल एंटी परेशानी, एंटी एंजाइटी का काम करेंगी। रमजान के 60 प्लस एज में रोजा रखा है, सही तरीके से रखा है, तो मेडिकल बेनिफिट क्या होंगे? इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो जाएगी, सोजिश इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, डाइजेस्टिव रेस्ट मिलेगा, मैदे को रेस्ट मिलेगा, ऑटोफेजी एक मैकेनिज्म होता है जिसमें गंदे सेल्स खुद खाए जाते हैं, एक्टिवेशन होगी, वेट कंट्रोल होगा और आपकी रूहानी सेहत भी बेहतर होगी। लेकिन अगर डिजीनेस है, थकावट है, कंफ्यूजन है, शुगर बार बार 60-70 से नीचे जा रही है, कमजोरी हो रही है, तो फिर इसमें मॉलेज और मैं उलमा की इन पे अक्सर राय है कि फिर आप डेफिनेटली रोजों को रिकंसिडर करें। सहर में मेडिकल क्या होना चाहिए, क्या करना है अपने सहरी में? स्टेबल ब्लड शुगर लें, मसल प्रिजर्व करें, पानी ज्यादा लें, ठीक है। आइडियल सहरी की प्लेट क्या हो 60 साल से ऊपर? 1 से 2 अंडे या ओट मील का दलिया, स्लो रिलीज कार्ब्स होंगे। पराठा बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा चावलों से भरी हुई प्लेट बिल्कुल नहीं, नमक मिर्चों अचार से भरे हुए सालन बिल्कुल नहीं। दही प्रोबायोटिक है, थोड़ा सा कोई अचार वगैरह ले सकते हैं। प्रोटीन से भरपूर है दही, स्पेशली अगर आप वो, मैं अक्सर कहता हूँ ग्रीक योगर्ट के कपड़े में छान लिया और जो पानी निकल गया, जो पीछे बची है वो वाली। 4 बादाम, 1 अखरोट हेल्दी फैट्स का बेहतरीन सोर्स। कभी कभी कोई एक फ्रूट, स्पेशली केला, पोटाशियम का सोर्स है, फाइबर की कमी कब्ज नहीं होने देगा, और 2 से 3 ग्लास पानी बॉडी को हाइड्रेट और एनर्जेटिक रखते हैं। सहरी में कौन सी चीजें नहीं लेनी? लच्छेदार वाइट पराठा, बहुत ज्यादा अचार, नमकीन, सालन, चाय। अभी एक तरफ शुगर हुई होती है, गुर्दों का मसला है, उसके ऊपर चाय के 2-3 कप चढ़ा के रोजा रख लेते हैं, और वो तो चाय तो निकालेगी पानी। प्रोटीन कम हुआ तो मसल ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है। इफ्तार में इंसुलिन शॉक से बचें। इफ्तार का सबसे बड़ा मसला क्या होता है? इफ्तारी मैं बताने लगा हूं, इंसुलिन स्पाइक। जब आप एम्प्टी स्टमक में एकदम समोसा डालेंगे, पकौड़े डालेंगे, मीठी ड्रिंक्स लेंगे, ये लाल शरबत वगैरह, तो शुगर स्पाइक करेगी, फिर क्रैश करती है। इसका रिजल्ट क्या होगा? चक्कर आना, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होना, थकान और हार्ट, दिल पर जोर पड़ना।
करेक्ट इफ्तार प्रोटोकॉल, 1 से 2 खजूर लें, पानी पिएं, देन वेजिटेबल सूप पिएं या थोड़ा बहुत लाइट फ्रूट ले लें, फ्रूट चाट ले लें बगैर चीनी के बनी हुई। फिर नमाज पढ़ें, 15-20 मिनट बाद बैलेंस्ड मील लें, सब्जी, दाल, मछली, चिकन, एक डिस्क साइज रोटी। तो ये बहुत अच्छी है। अब एक बड़ा क्लियर मैसेज ये है कि 60+ उम्र ਤੁਹਾਡੀ हो गई है, रमज़ान का फार्मूला है, पानी पियो, प्रोटीन लो, हेल्दी फैट्स लो, ये बादाम, अखरोट, काजू, ठीक है, रेस्ट करो, नींद पूरी करो और बॉडी को समझ के रोज़ा रखो, इमोशन को समझ कर नहीं। ये बड़ी अहम वीडियो थी, इसको शेयर कीजिएगा, फ़ायदेमंद होगी। साइनिंग ऑफ।